अगर हम बात करें प्रतिस्पर्धा रहित बाजार की, तो प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में एक प्रकार का बाजार आपको मिलेगा अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसको इम्परफेक्ट कंपटीशन बाजार कहते हैं। नॉर्मली आपने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के बारे में पढ़ा है, अल्पाधिकार के बारे में सुनते हैं, लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है? देखिए, एक्चुअली में अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें जिसको परफेक्ट कंपटीशन बाजार कहते हैं, और विशुद्ध एकाधिकार की बात करते हैं जिसको मोनोपोली कहते हैं, तो एक्चुअल लाइफ में ये दोनों ही नहीं पाया जाता है। ना ही कहीं किसी देश में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी ना ही पूर्ण प्रतियोगिता मिलता है और ना ही विशुद्ध एकाधिकार। विशुद्ध एकाधिकार का मतलब होता है एक ही वस्तु का उत्पादन हो, उसके स्थानापन्न कोई भी ना हो और उसका विक्रेता एक ही हो। तो ऐसा कोई वस्तु आज के डेट में नहीं है जो विशुद्ध एकाधिकार हो, जो मोनोपोली रखता हो। कहीं ना कहीं उसका सब्स्टिट्यूशन भी है, उसका कॉम्पिटेटिव भी है, कुछ ना कुछ जरूर है। इसका मतलब ही हुआ कि आज के प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता और विशुद्ध एकाधिकार दोनों ही काल्पनिक है, जो नहीं है, कहीं पर भी मौजूद नहीं है। वास्तविक स्थिति की बात करते हैं तो इन्हीं दोनों के बीच का एक बाजार है जो ना ही पूर्ण प्रतियोगिता है ना ही विशुद्ध एकाधिकार है, दोनों में ही विशेषताओं के साथ मिलकर बना हुआ है। तो इन दोनों के बीच का वो है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार एक बाजार की ऐसी स्थिति होती है जहां पर पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं में से कोई एक विशेषता की कमी होती है। जैसे इस पूर्ण प्रतियोगिता विशेषता क्या होती है कि असंख्य विक्रेता और असंख्य विक्रेता होते हैं, या फिर पूर्ण प्रतियोगिता में एक ही प्रकार की वस्तु को एक ही रेट पर बेचा जाता है, जितने भी विक्रेता सबके पास एक समान होते हैं। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होता है। वस्तु की या तो एक समान वस्तुएं नहीं होंगी, या वस्तु के अलग अलग लोगों के पास कीमतें अलग अलग होंगी, या फिर विक्रेताओं की संख्या अलग, कुछ भी हो, मतलब यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता की सभी विशेषताएं नहीं पाई जाती है। ऐसे बाजार को अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाजार की वह स्थिति जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता की विभिन्न विशेषताओं में से किसी भी एक विशेषता का अभाव पाया जाता है। जैसे बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या का अधिक ना होना, या फिर बाजार में वस्तु विभेद होना, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में हमने पढ़ा कि जितने भी विक्रेता होते हैं उसके पास एक ही समान वस्तु होती है, रंग रूप आकार प्रकार किसी में कोई बदलाव नहीं होता है। विशुद्ध एकाधिकार में एक ही वस्तु होता है, किसी प्रकार का उसका भेदभाव नहीं होता है। लेकिन अगर बाजार में वस्तु विभेद का मतलब होता है एक ही प्रकार की वस्तुओं में विभिन्नता होना, चाहे रंग में हो, चाहे रूप में हो, चाहे किसी प्रकार से हो, अगर उसमें भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे बाजार को हम अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। तो अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में जॉन रॉबिन्सन ने कहा है कि जगत में ना तो कोई पूर्ण प्रतियोगिता होती है और ना ही पूर्ण एकाधिकार। बिल्कुल सही बात है। आज के टाइम में कहीं पर भी पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती, कहीं पर भी पूर्ण एकाधिकार नहीं होता है। इन दोनों के बीच की स्थिति होती है जिन्हें अपूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। आप बाजार में जाइए, ठीक है ना, आप अगर कोई भी सामान खरीदते, मान लो आप बिस्कुट खरीदने जा रहे हैं, 5 रुपए की बिस्कुट, तो 5 रुपए की बिस्कुट के कई तरह के बिस्कुट को मिल जाएगा। चाहे पार्ले जी लें, चाहे आप मोराको लें, 50-50 लें, किसी भी तरह की बिस्कुट लेते हैं तो एक ही कीमत की अलग अलग ब्रांड की। तो यहाँ पर एक ही वस्तु कैसी हुई, वस्तु ही प्रकार है लेकिन ब्रांड अलग अलग, अलग अलग कंपनियाँ हैं, टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा आपको। तो इसका मतलब हुआ आज के ज़माने में आपको पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति देखने को तो नहीं मिलेगी। एकाधिकार है लेकिन विशुद्ध एकाधिकार कहेगी कि उसी के पास होगी, इसके अलावा कोई नहीं ऐसा है। जैसे कोवैक्सीन होता है, मैंने बताया था कोविड-19, तो कोवैक्सीन भी बनाता है और साथ ही कोविशील्ड भी बनाया जाता है। इसके अलावा अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनियाँ हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल एक ही होता है, थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे जरूर इसमें बदलाव होता है। अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए कि अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, तो अगर प्रमुख विशेषताओं की बात करें, दीर्घकाल में वस्तु का मूल्य सीमांत आय और औसत आय के बराबर होता है। यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां पर सीमांत आय और औसत आय, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। सबसे पहली बात तो ये है। ये पूर्ण प्रतियोगिता में भी होता है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की तरह ही होता है, इसलिए ये स्थिति पाई जाती है। औसत आगम वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है
तथा सीमांत आगम का वक्त औसत आगम वक्र से नीचे होता है। अगर हम ये दीर्घकाल है अल्पकाल की बात करें तो क्या होता है, और ऋणात्मक होने का मतलब होता है ये नीचे की ओर होता है। ऐसे अगर ए आर नीचे की ओर घटता हुआ हो तो ऐसे में एम आर भी घटता हुआ होगा और जो उससे नीचे होगा, ये स्थिति बनेगी। ठीक है। क्रेता और विक्रेता को बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं को विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण ज्ञान होता है। उनको पता है कि जो वस्तु है सभी के पास उसकी एक ही कीमत है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इस स्थिति में वस्तु विभेदीकरण होता है, तो अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग तरीके की वस्तुएं होती हैं। ठीक है ना, एक ही तरह की वस्तुएं अलग अलग ब्रांड की होती है। ऐसे में सबको सबका ज्ञान नहीं होता है। ये वास्तविक स्थिति है। वास्तविक जगत में यही स्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट, ये इसमें स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं होती है। इसमें कंपटीशन ऐसा होता है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की भावना होती है। और लास्ट में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता से कम होती है। ना ही इसमें असंख्य क्रेता होते हैं, ना ही असंख्य विक्रेता होते हैं। वस्तु के हिसाब से किसी वस्तु की ज़्यादा क्रेता, किसी वस्तु की ज़्यादा कम विक्रेता, किसी के विक्रेता कम होते हैं, किसी के विक्रेता ज़्यादा होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो है गुड्स कमोडिटी किस प्रकार की होती है उस पर ये डिपेंड करता है। तो ये रहा अपूर्ण प्रतियोगिता। इसी तरह के आपको इंपॉर्टेंट अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो देखने हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए मेरे चैनल को। लगातार वीडियो आपको मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए तो क्लास 12 के आप स्टूडेंट के हैं तो क्लास 12 से लेकर आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो, हर एक चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।